अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और उन वीडियोस को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो सके। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। क्लिनिक को कैसे सेट करते हैं, क्लिनिक बनाने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, पेशेंट्स को रिटेन कैसे करना है, डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं अपनी अर्निंग को बढ़ाने के क्लिनिक के ऊपर। अगर आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा जो आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं वहीं पे ही कमेंट्स में ही आंसर करता हूं उनका। मेरी रिकमेंडेशन भी यही है और रिक्वेस्ट भी यही है कि आप जो है ना वीडियो के नीचे आके कमेंट्स में लिखा करें, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे होते हैं उसके अंदर जो वीडियो देख के जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है वो अगर नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, जो बाकी दोस्त अब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो उनके माइंड में भी अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो मैं वहीं पे आंसर करता हूँ उसका, उसी कमेंट के नीचे ही मैं आंसर करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ उसी को, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी से वीडियो की जो इंट्रो में आता है नंबर, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जो ही मेरे पास टाइम होगा फिर मैं आंसर कर दूंगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के नीचे ही कमेंट किया करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके उन चीज़ों से, क्योंकि मैं जो आंसर करता हूँ वो ऑलमोस्ट जो है ना करेक्ट होता है ऑलमोस्ट, उसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं होती मैं कह दूं नहीं जी अपनी थिंकिंग के लिहाज से मैं नहीं करता, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं ज़्यादातर लीगल पर्सपेक्टिव के हवाले से। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना किसी से मशवरा करके लीगल एक्सपर्ट जो है उसका उसका आंसर बाद में करूँ आपको। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग व्हाट्सएप नंबर मेरा मांग रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो है ना इसी के नीचे इंट्रो में दिया होता है, वीडियो के इंट्रो में जो वो एक वीडियो चलती है उसमें दिया होता है, तो आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि वीडियो के नीचे ही कमेंट कीजिएगा जो आपका क्वेश्चन हो। अदरवाइज कोई सलाम दुआ करनी हो तो आपकी मर्जी है, एज यू विश। अच्छा, दूसरा ये मैंने जो है ना नोट की हैं चीज़ें कि फार्मेसी जब आप सेट करते हैं क्लिनिक के अंदर तो आप थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं कि मेरी मेडिसिन इतनी बिकी भी है या नहीं बिकी, या मुझे मेडिसिन में मेरा डिस्पेंसर या मेरा फार्मासिस्ट जो है ना कांटा तो नहीं लगा रहा। तो इस चीज़ को देखने के लिए मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस देता हूँ। एक तो ये है कि अपना जो है ना एक कंप्यूटर रखें फार्मेसी के अंदर, ठीक है ना। कंप्यूटर रखने के बाद एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। इससे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैसे तो होती हैं कि आपकी रिसेप्शन से लेके यानी आपकी रिसेप्शन की जो पर्ची है वो भी अगर कंप्यूटर पे आप निकलवाना चाहते हैं तो वो भी निकल आएगी, पूरा डाटा आपके पास रहेगा फिर पूरे मंथ का, पूरे ईयर का, इवन आपकी पूरी जो है ना वो है जो इंटायर आपका प्रैक्टिसिंग लाइफ है उसका इसके अंदर डाटा रहेगा, ठीक है ना। इससे एक तो पेशेंट का डाटा भी सेव रहता है, यानी खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया है या इवन आप इन टच रहना चाहते हैं पेशेंट्स के तो उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर आ जाते हैं, आपको ये पता चलता रहता है कि जी मेरे पेशेंट किस एरिया के ज्यादा आ रहे हैं, किस एरिया से कम आ रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं अपने क्लिनिक को। तो जो है ना ये हॉस्पिटल में मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, जो रिसेप्शन से लेके वहां पे रिसेप्शन ने पर्ची काटी, आपके पास उसका बायोडाटा आ गया, आपके फॉर्म के ऊपर ही बायोडाटा आ जाता है जो आपने प्रेस्क्रिप्शन पैड लिखना है, क्योंकि आपके पास भी कंप्यूटर रखा होना चाहिए ना इसके लिए। फिर आप जब कंप्यूटर आपके पास रखा होगा तो आप वहीं पे ही रिकमेंडेशन करेंगे। अच्छा, इससे दो तीन बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, अब ये रखना किन को चाहिए मैं बाद में बताता हूँ। इसके दो तीन जो है ना बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये है कि जब आप कंप्यूटर पे कोई चीज लिख रहे होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो ये इसका इफेक्ट भी अच्छा आता है पेशेंट के ऊपर कि डॉक्टर साहब मेरी चीजों को ना लिख रहे हैं। आप उसके ऊपर एक हिस्ट्री का जो है ना वो होता है, हिस्ट्री लिख देते हैं, आप जो एग्जामिन करते हैं वो लिख देते हैं उसके ऊपर, और फिर प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर ही वहीं पे ही आप मेडिसिन जो भी लिखना चाहें वो आप टाइप करते रहते हैं, और नीचे फिर वो आपके पास जो है ना वो बने होते हैं जो उनको मैं क्या कहूँ, यानी कि आपने सुबह दोपहर शाम यूज करनी है या आधी गोली यूज करनी है, नाइट के टाइम सिर्फ यूज करनी है, सुबह के टाइम सिर्फ यूज करनी है, वो सारे टेम्पलेट्स बने होते हैं नीचे उर्दू में लिखे हुए। तो आप उनको जो है ना उर्दू में ही लिख सकते हैं कि जी आधी गोली आपने सुबह के टाइम लेनी है, या आधी गोली रात में लेनी है, या पूरी सुबह दोपहर शाम लेनी है, हर आधे घंटे बाद लेनी है, हर 8 घंटे बाद लेनी है।
वो टेम्पलेट सारे बने होते हैं, वो उनको आप वहां पे क्लिक करते हैं, वो सिंपल आगे उस मेडिसिन के आगे आ जाता है। ठीक है, और फिर आप की जो है ना ये सारी आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है आप फार्मेसी अपनी में भेज देते हैं। ठीक है, फार्मेसी पे जब भेज देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपका फार्मासिस्ट होगा वो बंदा जाके अपना नंबर देगा उस फार्मासिस्ट को कि जी मेरा ये नंबर है। वो उसकी जो है ना वहां पे खोलेगा, जो प्रिस्क्रिप्शन होगी उसी के अकॉर्डिंगली उससे पूछ लेगा भी कितने दिन की मेडिसिन दो। ठीक है, या मेडिसिन वो बाहर निकाल दे उसी की। ठीक है ना, वो बाद में फिर पता चलता रहता है कि जी उसने कितनी लेनी है मेडिसिन। ठीक है, वो उसी का फिर वहीं पे बिल बना देगा। तो इस तरह रिसेप्शन से लेके पूरी फार्मेसी तक आपका बिल जनरेटेड सारा कुछ होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा सारा कुछ आपका। हाँ, उसमें ये है कि रिसेप्शन पे भी आपको बंदा तो बिठाया हुआ है, थोड़ा बहुत उसको ट्रेनिंग दे दें। आप खुद थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लें इसकी, क्योंकि अब टाइम इसी का है, दौर इसी का है, डाटा का दौर है। आप अपने पेशेंट्स को अपने साथ इंगेज कैसे रख सकते हैं, इन्हीं चीजों से रख सकते हैं। आपके पास डाटा आ गया, आप उससे फर्दर फर्दर कांटेक्ट करते रहते हैं कि जी आपकी तबीयत ठीक है, बाल बच्चे ठीक है। अगर आप जीपी प्रैक्टिशनर हैं तो स्पेशलिस्ट को तो अभी शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उनको भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो है ना सेचुरेशन ज्यादा हो रही है डॉक्टर्स की, तो इसलिए ये सारी चीजें, ये क्लाइंटेज है बेसिकली। ये एक अच्छी कंपनी जैसे अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखती है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह इसका ख्याल रखेंगे तो आपके पेशेंट्स भी आपके साथ बने रहेंगे, और कोई हैंकी फैंकी 1 रुपए के भी आपके साथ नहीं कर सकेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो करें। अच्छा, अब ये कौन से लोग कर सकते हैं? ये वो लोग कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन में जिन्होंने नया क्लिनिक बनाया है, जो नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्लिनिक को। ठीक है ना, लेकिन जिनकी ऑलरेडी 100 to 150 या 200 तक ओपीडी है जिनकी, वो भी शॉर्ट टाइम में 4 to 5 आवर्स में। ठीक है, वैसे तो ये 4 to 5 आवर्स में इतने मैनेज नहीं होते जीपी शिफ्ट में, लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तानी हैं तो हम किए जा रहे हैं। उनको शायद जरूरत ना हो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही ना हो। वो ऑलरेडी 1 1 2 2 मिनट दे रहे होते हैं पेशेंट्स को, तो इससे इतना ज्यादा टाइम वो कहाँ से लाएंगे कि जी पहले उधर से बंद किया फिर डॉक्टर साहब टाइप कर रहे हो। वैसे इसमें मैक्सिमम भी लगते होंगे तो 5 to 7 मिनट्स लगते हैं पर पेशेंट्स, लेकिन उससे पेशेंट आपका सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है ना, 2 3 मिनट चले आपने टाइप्स में लगा दिए 2 से 3 मिनट्स, कम से कम 3 4 मिनट्स पेशेंट से पूछेंगे तो सही, क्योंकि आपको ये भी रहता है कि यार मेरी प्रेस्क्रिप्शन प्रिंटेड फॉर्म में बाहर जानी है। एक तो इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, फिर जिस भी डॉक्टर के पास जाएगा वो उसको कीन तरीके से पढ़ेगा भी, इसलिए मैं उसके ऊपर जो चीजें रिकमेंडेड हैं वो जरूर लिख दूं। वो जब आप चीजें पूछेंगे पेशेंट से तो पेशेंट सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा, हाँ यार डॉक्टर साहब हर चीज मेरे से पूछ रहे हैं, इसका मतलब है मेरी हर चीज का इलाज ये कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप करके आप जो है ना अपने पेशेंट्स को भी बूस्ट कर सकते हैं, और अपने क्लिनिक के ऊपर जो आपकी हेरा फेरी होती है उससे भी बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।